2 3 4 दिख रहे हैं सबको? आपको सिर्फ पहले दो सेक्शन पढ़ने हैं, आपके पहले दो सेक्शंस में आपके चारों सेक्शन हो जाएंगे नए सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 नहीं पढ़ना। ओके, टुडे वी स्टार्ट सेक्शन 1। सिंपली आपको फील्ड की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, बेसिक। जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो, वरना मैं क्लास से बाहर निकालूंगा। Theory of field एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए फील्ड की डेफिनेशन क्या है। फील्ड की डेफिनेशन के लिए आपको क्या करना है, और आपको पता होगा कि जब हम फील्ड के ऊपर काम करते हैं तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन कितने होते हैं? 2, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और फील्ड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं कि तो आपके पास कोई भी आप सेट लेके चलोगे, क्या होगा? सेट एबिलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एबिलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एबिलियन ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं आपके पास? 5, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। सेम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपको सबको सुनाई दे रहा अच्छे से? 5 + 5 10 प्रॉपर्टीज होगी, प्लस 11th प्रॉपर्टी होती है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, ये आपकी फील्ड की प्रॉपर्टीज है, डेफिनेशन। नेक्स्ट आपके पास एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड, जो कि आपके पास सब्जेक्ट भी है। एंड टाइमली ज्वाइन किया करो। कल 8 10 तक बस एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड। एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड में आप क्या करोगे, कोई भी दो फील्ड लेके चलोगे, के एंड एफ। सिग्मा मैपिंग अप्लाई करोगे एफ टू के, तो आपकी मैपिंग सिग्मा है, क्या हो गया आपके पास? मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म का मतलब होता है आपके पास 1 1। देन देयर एग्जिस्ट सिग्मा ऑफ एफ इन के सच दैट एफ किसका आइसोमॉर्फिक होगा? सिग्मा एफ के, जो किसका सबसेट है? के का। देन के सिग्मा को क्या बोलेंगे हम? एक्सटेंशन बोलेंगे एफ की। जहां पर एक्स सॉरी, जहां पर एफ जो आपके पास आइसोमॉर्फिक होगा सिग्मा ऑफ एफ के, एंड सिग्मा ऑफ एफ के आपके पास फील्ड सब फील्ड है के का। नेक्स्ट आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, नोट। पहला पॉइंट क्या है? कोई भी फील्ड है वो खुद की ही एक्सटेंशन होता है। सेकंड पॉइंट क्या आपके पास? किसी कोई भी फील्ड, आप एवरी फील्ड इज ए एक्सटेंशन ऑफ एवरी सब फील्ड, यानी कि कितने भी जितने भी सब फील्ड एग्जिस्ट करेंगे उसके लिए फील्ड क्या काम करेगा? एक्सटेंशन का काम करेगा। जैसे हम बात करें क्यू, क्यू क्या आपके पास रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर के लिए क्या है एक्सटेंशन? आर। रियल नंबर, रियल नंबर के लिए अगर हम एक्सटेंशन की बात करते हैं, क्या आपके पास? कम्प्लेक्स। स्क्रीन स्क्रॉल हो रही है सबके पास? बोलो ये है कि जो भी एक्सटेंशन आपके पास, सिंपली अगर बताऊं, जो भी एक्सटेंशन आपके पास किसी भी फील्ड एफ की, यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो आपके पास एक्सटेंशन है एफ की, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट के में ज्यादा है एफ से, वो क्या हो गया आपके पास? डिग्री होगी। नेक्स्ट है, अगर एफ के साथ एक्सटेंशन देखें, खुद के फील्ड के साथ एक्सटेंशन देखें, कितनी होती है? 1 होती है। और जिसकी भी एक्सटेंशन 1 होती है या फिर डिग्री 1 होती है, वो फील्ड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो तो सी ओवर आर, यानी कि आर रियल नंबर की एक्सटेंशन सी के साथ कितनी है आपके पास? 2। क्यों है? क्योंकि सी खुद के साथ एक्सटेंशन रखेंगे तो कौन सा एलिमेंट आएगा? 1। और आर से सी तक पहुंचने में आपको सिर्फ एक एलिमेंट की और जरूरत होती है, उसको बोलते हैं आयोटा। दैट्स वाई इसकी एक्सटेंशन कितनी है? 2। नेक्स्ट आपके पास ट्रांसीडेंटल नंबर है। ट्रांसीडेंटल नंबर जिसके लिए कोई भी एल्जेब्रिक या फिर कोई भी पोलिनोमियल एग्जिस्ट ना करे आपके
सब फील्ड में, देन वो क्या होगी, कौन से नंबर होंगे, ट्रांसेंडेंटल। एल्जेब्रिक नंबर में क्या होगा, ए और एफ कोई भी एक्सटेंशन है, अल्फा कोई भी एलिमेंट लेके चलेंगे के लिए, अगर अल्फा एलिमेंट के लिए एफ में पोलिनोमियल एग्जिस्ट करता है देन वो क्या होगा आपके पास, एल्जेब्रिक नंबर। अगर सिंपली दो ही कंडीशंस हैं, अगर एलिमेंट के लिए कोई भी पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है तो एल्जेब्रिक नंबर होगा, नहीं करता तो ट्रांसेंडेंटल होगा। डिपेंड करता है हमारी एक्सटेंशन क्या है और फील्ड एफ क्या है। सिंपली खुद के ऊपर एल्जेब्रिक होगा ही, खुद के रिस्पेक्ट में पॉलिनोमियल ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट है आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर ओवर क्यू क्या होगी आपके पास, इनफाइनाइट एक्सटेंशन होगी, या फिर क्या कह सकते हैं, आर ओवर क्यू क्या है आपके पास, डिग्री इनफाइनाइट। सबको आवाज आ रही है, स्क्रीन स्क्रॉल हो रही है अच्छे से? जी सर। ठीक है, देखो पहले हम मान के चलेंगे आपके पास डिग्री कितनी है, फाइनाइट है। कंट्राडिक्शन प्रूव करेंगे क्योंकि हम उल्टा मान के चलेंगे, डिग्री फाइनाइट है। देन n+1 एलिमेंट्स होंगे, अगर n एलिमेंट्स, n डिग्री है, और अगर आपके पास n डिग्री है और आप n+1 एलिमेंट्स की जब बात करोगे वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। पाई कोई भी रियल नंबर है, देन n+1 एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, और n+1 एलिमेंट्स के लिए आपके पास स्केलर भी एग्जिस्ट करेंगे, और जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने ही स्केलर एग्जिस्ट करेंगे। कहाँ से आएंगे, क्यू से आएंगे। देन यू गेट पाई जो है सेटिस्फाई करता है पोलिनोमियल को, लेकिन पाई क्या आपके पास, क्या प्रूव हो गया यहाँ पे, अगर पोलिनोमियल एग्जिस्ट करता है कि एल्जेब्रिक नंबर, लेकिन पाई क्या आपके पास ट्रांसेंडेंटल। तो वी गेट द कंट्राडिक्शन, आर ओवर क्यू की एक्सटेंशन क्या, सॉरी डिग्री क्या होगी, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। एल्जेब्रिक एक्सटेंशन का सिंपली मतलब यही होता है कि एफ के एक्सटेंशन के है, और के में से, के सेट में से जितने भी एलिमेंट उठाओगे हर एक एलिमेंट के लिए एफ में पोलिनोमियल एग्जिस्ट होना चाहिए, देन क्या हो गया आपके पास एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। और जो आप एलिमेंट लेके चलोगे के से, के में से, वो एलिमेंट के लिए जो पोलिनोमियल एग्जिस्ट करता है एफ में, वो एलिमेंट उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि उसका रूट होगा। नेक्स्ट है आपके पास कोई भी फाइनाइट एक्सटेंशन क्या होती है, एल्जेब्रिक होगी। एक बार ज्वाइन करवा लेता हूँ। फाइनाइट एक्सटेंशन क्या होगी आपके पास, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। फर्स्टली हम लेके चलेंगे फाइनाइट एक्सटेंशन है, फाइनाइट एक्सटेंशन है तो डिग्री कितनी होगी, फाइनाइट होगी, जिसको हम मान लेंगे n। अगर n डिग्री है तो डायमेंशन भी कितने होंगे, n। सो वी टेक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उठाएंगे k से, देन कंसीडर एलिमेंट इज a रूट 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा रेज्ड पावर n। फर्स्टली वी प्रूव कि जो आप अल्फा एलिमेंट लेके चले हो, या फिर 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर जितने भी एलिमेंट लेके चले हैं वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन यू गेट एफ ऑफ एक्स एक्स रेस्ट पावर आई माइनस एक्स रेस्ट पावर जे, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। एफ एक्स कहाँ से लेके चलेंगे, एफ से। देन अल्फा क्या आपके पास एल्जेब्रिक, और डिस्टिंक्ट हैं तो क्या होंगे, एल आई होंगे। और ये दोनों चीजें दिखाने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा कि फाइनाइट एक्सटेंशन क्या है, एल्जेब्रिक। इसका कन्वर्स पार्ट बाद में प्रूव होगा, यानी कि कुछ थ्योरम प्रूव करने के बाद आएगा आपके पास कन्वर्स पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी सेम है कि जो भी अल्फा एलिमेंट है जो के से उठाएंगे उसमें एक पोलिनोमियल नहीं, बहुत सारे पोलिनोमियल्स होंगे जिनको अल्फा जो है सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट मिनिमल पोलिनोमियल की डेफिनेशन कल से करेंगे, ठीक है। हाँ